दिल्ली की तंग गलियों में जहां हर कोई भागता दौड़ता दिखता है, वहीं रामदीन एक मामूली ऑटो चालक था। उसकी जिंदगी भी उसी धैर्य पर चल रही थी जिस पर कई और ड्राइवरों की होती है। दिन भर ऑटो चलाना, सवारियां ढूंढना और शाम को घर लौटना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। उस दिन रामदीन सुबह सुबह उठकर अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसकी पुरानी मशीन, जिसे वो प्यार से लालू बुलाता था, उसे कभी धोखा नहीं देती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब उसने ऑटो का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी चमक दिखी। ये क्या है? उसने हैरानी से कहा। उसकी ऑटो की सीट पर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, चमत्कारी ऑटो की गाथा। रामदीन ने पहले सोचा कि ये किसी यात्री की भूली हुई किताब होगी, लेकिन जब उसने उसे उठाया तो किताब अपने आप खुल गई। उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और तभी एक आवाज आई, हे रामदीन, तेरा लालू अब सिर्फ एक ऑटो नहीं है, अब ये चमत्कारी हो गया है। क्या? रामदीन घबरा गया। कौन बोल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आवाज ने कहा, मैं वही आत्मा हूँ जो इस ऑटो में वास करती है। वर्षों पहले मुझे इस ऑटो में कैद कर दिया गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब तुम्हारा ऑटो उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। रामदीन के होश उड़ गए। ये क्या मजाक है? उसने चिल्लाकर कहा, ऑटो उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है, और मैं कौन सा सुपरमैन हूँ? आवाज हंसने लगी। तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन आज देखना, आज तेरा लालू तुझे ऐसी सवारी दिलाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। रामदीन ने हिम्मत जुटाई और ऑटो चालू किया। जैसे ही उसने गियर बदला, ऑटो ने एक अजीब सी आवाज की और हवा में ऊपर उठने लगा। अरे बाप रे! रामदीन घबरा गया, लेकिन वो ऑटो अब सीधे आसमान में उड़ रहा था। नीचे सड़कों पर लोग हैरानी से ऊपर देख रहे थे। कोई सोच रहा था कि ये कोई नया ड्रोन है, तो कोई चमत्कार मान रहा था। कुछ ही देर में रामदीन ने देखा कि उसका ऑटो दिल्ली की व्यस्त सड़कों से बहुत दूर एक हरी भरी जगह की ओर जा रहा है। ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? उसने सवाल किया। आवाज ने जवाब दिया, तुझे एक खास सवारी मिलने वाली है, वो सवारी जो दुनिया को बदल देगी। रामदीन ने देखा कि एक बड़े बगीचे में कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक महिला उसकी ओर इशारा कर रही थी। रामदीन ने ऑटो को नीचे उतारा। भाई साहब, क्या ये आपका ऑटो है? महिला ने हैरानी से पूछा। रामदीन ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? रामदीन ने सोचा कि इस महिला को क्या बताऊं कि ये ऑटो अब सिर्फ जमीन पर नहीं चलता। उसने कहा, हाँ हाँ, बैठिए। जैसे ही महिला बैठी, ऑटो फिर से हवा में उड़ने लगा। महिला चौंक गई। अरे, ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको चमत्कारी ऑटो में सफर करने का मौका मिला है। महिला ने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? आप जहाँ चाहे बस बताइए। रामदीन ने मजाकिया अंदाज में कहा। महिला ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, मुझे हिमालय की चोटियों पर जाना है। रामदीन को यकीन नहीं हुआ। हिमालय? आप मजाक कर रही हैं ना? महिला ने गंभीरता से कहा, नहीं, मुझे वहां जाना है। ठीक है, आपकी मर्जी, रामदीन ने कहा और गियर बढ़ा दिया। अब ऑटो तेजी से हिमालय की ओर उड़ रहा था। रास्ते में पर्वत, नदियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ ही समय में वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंच गए। महिला ने उतरते ही कहा, धन्यवाद रामदीन, आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। रामदीन ने पूछा, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन एक दिन तुम जान जाओगे कि इस सफर का क्या मतलब था। और फिर वो महिला धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वो कोई भूत हो। रामदीन चौंक गया। ये क्या था? उसने हैरान होकर कहा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि अब उसका ऑटो सच में चमत्कारी है। उसी दिन से रामदीन की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक साधारण ऑटो ड्राइवर नहीं था। उसकी चमत्कारी ऑटो में सफर करने वाले लोग अलग अलग जगहों से आते थे और हर सवारी के साथ एक नया अनुभव जुड़ा होता था। लोग उसे अब चमत्कारी ऑटो वाला कहने लगे थे, और रामदीन, वो अब अपनी किस्मत और ऑटो दोनों पर गर्व महसूस करता था। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी साधारण जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब भगवान चाहे तो एक मामूली इंसान को भी चमत्कार का वाहक बना देते हैं।